हेलो फ्रेंड्स, तो बस मैं जा रही थी अपनी मंथली किचन की क्लीनिंग करने। तो भैया आ गए थे डिलीवरी वाले। मैंने कुछ सामान मंगाया था किचन के लिए, तो सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या मंगाया मैंने। तो ये है किचन के लिए ऑयल डिस्पेंसर जो आता है, मैंने वो मंगाया है। और ये इसके साथ मिले हैं 4 जार, मतलब कांच के हैं। और इनमें कैप है, एक तरफ पूरा ओपन है और हाफ में मतलब होल होल वाले हैं। तो कैप मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये 4, इनकी क्वांटिटी 100 से 150 ग्राम के समथिंग होगी। तो ये जार मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो इसके ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया था किचन के लिए। और ये कैप है उसके बॉटल्स के। तो बस मैंने अभी खोला नहीं था, बस क्लीनिंग करने जा रही थी, उससे पहले ये आ गया। तो अच्छा लगता है किचन में जब आप क्लीनिंग करो, कुछ नया सामान लगाओ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए जार आए हुए हैं और बिल्कुल फ्रेश है, पैकिंग अच्छी थी इनकी। और ये इसके कैप है जार के, लेकिन कैप काफ़ी मतलब टाइट थे, लेकिन अच्छी है क्वालिटी कैप की। मतलब सामान जो भी आया था अच्छा आया था। और ये इसके साथ पिंक कलर का जो है ये कीप है, जो ऑयल डालते हैं, ऑयल डालने के लिए भी आया था, पूरा सेट था। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में अपनी क्लीनिंग करने मंथ की, जो मंथली मैं करती हूँ अक्सर। तो मेरी क्लीनिंग तो डेली थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, लेकिन हर मंथ जब मैं ग्रॉसरी का सामान आने से पहले मैं अपने किचन की क्लीनिंग हर मंथ कर देती हूँ। तो अच्छा लगता है इस तरीके से काम करो, जब किचन में सामान मतलब जब सामान फिल करो तो उससे पहले किचन को क्लीन कर दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये डब्बे मैं क्या करती हूँ, एक साथ सारे काम नहीं करती हूँ, जब थोड़े थोड़े करके मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। जैसे मेरा कोई सामान खाली होता है तो फिर मैं उसको पहले धुल देती हूँ, उसके बाद ही सामान को फिल करती हूँ। तो बस ऐसे ही रहता है मेरा, जब मंथली सामान आना होता है तो उससे पहले मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मैं पूरा एक साथ नहीं करती कि एक साथ पूरा सामान निकाल कर फिर इसको धोने बैठूँ, फिर पूरा दिन वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब अकेले ही सब कुछ करना होता है, तो काम ऐसे करने चाहिए कि जिसमें अपने आप को भी मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बस इसी तरह मैं करती रहती हूँ, तो बस लोड नहीं रहता। और मेरे डिब्बे ज़्यादातर साफ़ ही रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में वॉश करती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ। जैसे खाली हो गया तो उसको तुरंत धो के रख दिया, फिर सामान भरा। तो इस तरह मेरे डब्बे भी ज़्यादा, लेकिन हर मंथ मैं कर लेती हूँ तो सही रहता है। अभी क्या है, मैंने गर्म पानी कर लिया है और बस डब्बे पोंछ दूँगी ऊपर ही ऊपर के सारे। और मॉड्यूलर किचन नहीं होता है तो उसमें ये हो जाता है, थोड़ा बहुत कितना भी आप मतलब करते रहो, थोड़ा बहुत चिपचिपा सा वो हो जाता है डब्बों में। क्योंकि ऑयल वगैरह जैसे खाने में छौंका लगाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत धुआं जो होता है फैलता है। तो बस ये मैंने डब्बे गर्म पानी से पोंछ दिए हैं सारे, मतलब ऊपर ऊपर। और अंदर मेरे धुले ही हैं सारे, धुल के ही मैं भरती हूँ सामान। और भी मेरा सामान मंथली वाला आया नहीं है, जब आएगा तो मैं इसमें मतलब भरूँगी। तो अभी मैंने सोचा पहले क्लीनिंग करती हूँ किचन की, फिर सामान लगाओ तो अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत चेंज भी करती रहती हूँ हर मंथ। जैसे जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। और ये मैं ऊपर के डब्बे निकाल रही थी, क्योंकि नीचे तो क्लीनिंग होती रहती है, ऊपर जल्दी नहीं होती। तो जब हर महीने जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इस वजह से तो ऊपर का भी मतलब साफ़ हो जाता है। तो इस तरह मुझे दिक्कत भी नहीं होती और मुझे क्लीनिंग करने में मज़ा भी बहुत आता है जब किचन की क्लीनिंग करती हूँ मैं। तो क्योंकि लोड नहीं होता ज़्यादा, आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो पता भी नहीं चलता कि आज मैंने मतलब कोई बड़ा काम किया है। बाकी किचन अगर आप एक साथ पूरा फैला लो तो फिर एक तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम फैला कर नहीं चलती, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, तो थकावट भी नहीं होती और मज़ा भी आता है काम करने में। तो ये मैंने स्टैंड धुल लिया है, स्टील का है स्टैंड। अब मैं कोशिश क्या कर रही हूँ, जो भी ऑर्गेनाइज़र लूँगी मैं स्टील का ही लूँगी। और मुझे लगता है किचन के लिए प्लास्टिक से ज़्यादा स्टील बेटर रहता है ऑर्गेनाइज़र जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब जो मैंने पहले ले लिए हैं तो उसको तो जब तक वो मतलब यूज़लेस नहीं हो जाएंगे तब तक तो मैं नहीं हटाऊँगी। तभी जब मैं सामान तभी लेती हूँ जब वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, यूज़ करने लायक नहीं होता, तभी मैं हटाती हूँ। तो ये मैंने स्टील के लिए थे, स्टील धुलने में बहुत मतलब सही रहता है, धुल दो और एकदम से चमक जाते हैं। और प्लास्टिक में क्या है ना कि मतलब एकदम चमक चली आती है, उसमें गंदगी जमा हो जाती है तो जल्दी साफ़ भी नहीं होता। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैं स्टील का ही लूँ। तो ये सारे सामान मैं डेली यूज़ नहीं करती, लेकिन क्या है ना, रखे रखे भी वो ऐसे हो जाते हैं गंदे से, तो समझ में तो नहीं आते। लेकिन जब धुलने जाओ तो तब समझ में आता है कि ये सामान काफ़ी गंदा हो गया था। तो बस ये मैं धुल रही हूँ सारा। और ये सारे मैंने गर्म पानी थोड़ा सा कर लिया था, उसमें ही सर्फ डाल के मतलब विम जेल डाल के और करती जा रही थी, तो बहुत जल्दी ही साफ़ हो रहा था। मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी थी, ना मेहनत करनी पड़ी थी।
तो बस इस तरीके से मैं गर्म पानी में विम जेल डाल देती हूँ, तो बहुत जल्दी आप देखना एकदम से साफ़ हो जाते हैं एक बार में ही बर्तन। ज़्यादा सर्फ नहीं लगाते, क्योंकि ज़्यादा अगर आप विम लगाते हैं ना तो फिर पानी बहुत वेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा लगाती हूँ ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो और कम पानी में अच्छे से बर्तन क्लीन हो जाते हैं। और ये मैंने डब्बों को ऊपर ऊपर से वॉश कर दिया था, इसमें पानी भी नहीं जाता है अंदर, बस आप ऊपर ऊपर ऐसे ही खड़े डिब्बे लेकर धुल दो। तो बस अब ये मैंने इधर भी कांच का जो सेल्फ़ लगा हुआ था मेरा, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी गर्म पानी से करके। और अच्छा लगता है जब किचन क्लीन, मतलब एकदम जब साफ़ करो और चीज़ें एकदम निखरती हुई साफ़ निकलती चली आती हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ आज कोई मैंने काम किया है, कितना मतलब अच्छा लगता है देखने में भी। और ये मेरा गर्म पानी हो रहा है, एक बार हो चुका था, और इसको मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। पहले मैंने सर्फ से कर दिया था, फिर उसके बाद मैं इसे कपड़े से, कॉटन से क्लीन कर दूँगी। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल भी पकड़ लिया था, तो ये वो हिल रहा है काफ़ी। और ये मेरा स्टैंड है, काफ़ी यूज़फुल स्टैंड है ये मेरा ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लिया था। ये मेरे फ्रिज और सेल्फ़ के बीच में थोड़ा सा कॉर्नर बचा था, तो उस पर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है ये, और इसमें मेरा काफ़ी सामान आता है। और सेल्फ़ में मैंने देखिए काउंटर टॉप पे मैंने डाल दिया था गर्म पानी, मतलब बॉयल करके हल्का सा, और गर्म पानी पूरे में डाल दिया था। बस मैं इसमें छोटे वाले वाइपर से कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं सेल्फ़ से पुनः ये मेरा देखिए पूरा साफ़ हो गया है। मैंने फ़ैन चला दिया था, तो जो भी है थोड़ा सूख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इधर मैंने अभी एक ऑर्गेनाइज़र और मंगाया था, वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये मैंने देखिए कांच भी, एक विंडो भी साफ़ कर दी थी। अब मैं आपको पूरा किचन दिखाती हूँ। और ये मेरा स्टैंड है, इसको भी मैंने गर्म पानी से सारा क्लीन कर दिया था। और ये मैंने अपना आरओ भी क्लीन किया था। और बर्तन कुछ मेरे धुल के मैंने अलग रख दिए थे, अभी स्टैंड पे नहीं लगाए हैं, सूख रहे हैं। मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ फिर कि कितना मतलब क्लीन हो गया है। मतलब साफ़ चीज़ अलग ही समझ में आती है, कितना भी आप मतलब ना दिखे, लेकिन अगर आप जब कोई चीज़ क्लीन करते हैं ना तो अलग समझ में आती है, साफ़ हो गई वो चीज़। और ये सेल्फ़ मैंने खाली कर दी है, क्योंकि इसमें मैं लाऊंगी कांच के ग्लास। कांच ग्लास मेरे पास रखे हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़े हैवी में है, तो वो मैं नहीं यूज़ करूँगी, मतलब वो ऐसे रख दिए मैंने। यहाँ पर मैं छोटे ग्लास लेकर आऊँगी, तो उस पर इस सेल्फ़ पे लगाऊंगी, इस वजह से मैंने वो खाली कर दिया। ये मेरा कॉर्नर पे लंच रखा हुआ है बना। तो देखिए टाइल्स कितने शाइन करने लगे, एकदम से फ्रेश निकल कर आ गए। और वाइट टाइल्स मतलब समझ में भी आ जाते हैं गंदे से। तो इनको ये देखिए, मैंने जो सामान डेली यूज़ नहीं होता वो मैंने कॉर्नर पे लगा दिया है। और ये सारे स्टील के डब्बे, कुछ डब्बे मैंने छत पे रखे हुए हैं धुल के वॉश करके। और ये जो यूज़ नहीं होते डेली वो मैंने ऊपर लगा लिए, और जो डेली यूज़ के हैं वो मैंने नीचे वाली सेल्फ़ में लगा लिए। ये देखिए, ये मैंने स्टैंड मंगाया हुआ था, और ये मेरा जेम की शीशी थी, तो उसको मैंने धुल दिया है, जार था जो, और इसमें मनी प्लांट लगा दिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया। अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा किचन में चेंज करते हैं, फिर वर्क करते हैं, तो मज़ा आती है थोड़ा काम करने में भी, क्योंकि वही मतलब वही चीज़ देख देख कर भी बोर हो जाते हैं काफ़ी। और ये मैंने ऊपर बड़े बर्तन थे, मैंने ऊपर सबसे ऊपर वाली सेल्फ़ में रख दिए, क्योंकि वो डेली यूज़ में नहीं आते। तो बस मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से अपना सारा सामान लगा लिया है, जिससे मुझे काम करने में आराम हो। और ये सेल्फ़ मैंने कॉर्नर में थोड़ी सी खाली छोड़ दी है बच्चों के टिफ़िन बॉटल्स, क्योंकि काउंटर टॉप मेरा थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने नीचे वाला सेल्फ़ पूरा खाली रखा हुआ है ताकि फ्री होकर काम कर सकूं। और बस मैं अब बनाऊंगी अपने लिए चाय, और मेरे चाय तो काम कर लेती हूँ, फिर लगता है आराम से एक कप चाय पीऊँ गर्मा गर्म। थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है, कितना भी आप कम मतलब जल्दी कर ले या कुछ भी। अब ये हो रहा है शाम का वक्त, और ये मेरे पास कुछ हाफ़ केजी तक आम रखे हुए थे कच्चे वाले, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से अचार रख लेती हूँ। और ये मेरा आम का अचार का मिक्स मसाला है, जब मुझे इंस्टेंट खाना होता है ना तुरंत, तो मैं इसी तरीके के बस मसाला डालती हूँ, थोड़ा नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला, और मेरा अचार बनके तैयार हो गया। और मुझे ये क्रंची अचार बहुत पसंद है, मतलब जैसे होता है ना बहुत दिन के लिए अगर स्टोर करके रखो तो वो अचार में वो स्वाद नहीं रहता जैसे ताज़े अचार में रहता है। तो बस ये मेरा कुछ दिन चल जाएगा ये वाला अचार। और रात में जब डिनर हो रहा था तो मैंगो जो आए हुए थे, तो वो थोड़े खट्टे थे मैंगो, तो फिर बच्चे खा नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो आम का पापड़ बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी बनता है। आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। देखिए मैंने पेस्ट बना लिया जो भी मैंगो था,
यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई, और ये मैंने पेस्ट जो बनाया था मैंगो का, ये खट्टे थे काफ़ी, मतलब मैंगो तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, कोई खाता भी नहीं। इसका मैंगो शेक भी शायद अच्छा ही नहीं बनता, तो मैंने तो बनाया ही नहीं था। तो बस मैंने पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाकर उसको मतलब कढ़ाई पे डाल दिया है, और बिल्कुल इसकी फ्लेम को धीमा कर देना है। अब इसमें मैंने डाल दिया है गुड़, और बस इसको मैं चलाती रहूँगी, और इसमें चीनी भी डालूँगी। तो मतलब खट्टा मीठा जितना आपको पसंद तो हिसाब से, जैसे बहुत मीठा खाना है तो उसकी क्वांटिटी गुड़ की और चीनी की बढ़ा लीजिए। अगर खट्टा मीठा टेस्ट लेना है तो मतलब अपने हिसाब से कि कितनी चीनी वो अपने हिसाब से कर लीजिए। और आप इस बार ये मतलब ये बनाकर देखिए, सच में ये बच्चे इतने उससे खाते हैं कि मेरा तो एक दिन में ही पूरा ख़त्म हो गया था। तो जब मैं ये एडिट करी थी उस समय पे ये पूरा ख़त्म हो चुका था एक दिन में ही। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगे थे। जब मैंने गुड़ और चीनी डाल दी थी तो उसको थोड़ी देर पकाना है, मतलब उसका कच्चापन जो होता है मैंगो का, आम का, वो निकल जाए, बस इतना पकाना है। और गुड़ और जो शक्कर है वो मेल्ट हो जाए पूरी, बस इतनी पकाना है। और धीमी आंच में ही रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम को तेज़ करना ही नहीं है, पूरा ये धीमी आंच में ही पकता है। और बस धीमी धीमी आंच में इसको चलाते रहना है ताकि लगे नहीं वो नीचे। और देखिए कलर अपने आप समझ में आ जाता है, एकदम येलो से एकदम मैरून कलर सा हो गया है। और थोड़ा सा और उसको पकाएंगे, और बस इसी बहुत इजी बनता है और इतना टेस्टी लगता है। और ये देखिए बेटी पढ़ रही है। यहाँ पर प्लेट पे मैंने फैला दिया क्योंकि मैंगो मेरे थे कम। अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप जो पन्नी आती पापड़ वाली, उस पर हल्का सा घी लगाकर एकदम पतली लेयर कर लीजिए, जितनी आपको पतली रखनी है। तो मुझे तो बस ये थोड़े से मैंगो थे तो मैंने प्लेट में ही फैला दिए, घी लगा दी थी प्लेट में, और बस इसको फैला दिया। और ये रात का टाइम है, आप दिन में मतलब बनाकर धूप में डाल दीजिए, बहुत एक दिन में ही सूख जाता है, कोई टाइम नहीं लगता इसमें, बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो बस इसमें प्लेट में मैंने फैला दिया। अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ। और जबकि मेरा भी ज़्यादा सूखा नहीं, क्योंकि धूप में नहीं रखा था, रात भर ऐसे ही रखा हुआ था। मतलब ऊपर से मैंने कुछ ढक दिया था, जाली सी आती वो ढक दी थी कि कुछ मच्छर वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह ना गिरे। तो बस ये देखिए मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ निकाल कर। ये देखिए कितना मतलब इतना खट्टा मीठा टेस्ट और एकदम यमी सा बन के तैयार हो, कितने आराम से निकल रहा है, जबकि मेरा भी पूरा सूखा भी नहीं है। तो आप इस तरीके बनाइए, देखना इतना टेस्टी लगता है। आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। मैं तो बना लेती हूँ, जैसे मैंगो खट्टे होते हैं, या आप कच्चे आम के भी बना सकते हैं, उसमें गुड़ और चीनी डालकर, और इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख लीजिए, फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करके। तो बस ये मेरा बन के तैयार हो गया था। अब ये मैं रख रही थी अपनी वॉश की थी डलिया, तो उसमें मैं आलू प्याज रख रही हूँ। मैं ये दिखा रही थी कि मैं आलू प्याज एक साथ रखती हूँ। जब आलू प्याज एक साथ रखते हैं तो आलू ख़राब नहीं होती गर्मियों में, और ये इसके छिकले भी मैं इसी में डाल देती हूँ, तो बिल्कुल भी आलू ख़राब नहीं होती। तो बस आज का व्लॉग मैं इधर ही करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।